प्यारे अभ्यर्थी, आज हम लोग सीखने वाले हैं भिन्नों को आरोही क्रम में किस प्रकार लिखे। ठीक है, तो हम लोग इसको दो मेथड से सीखते हैं। पहला मेथड कंपेयरिंग मेथड। ठीक है, देखिएगा 1/3 हमारे पास है, 1/3 फिर है हमारे पास 4/7। ठीक है, फिर है 2/7। आरोही का मतलब होता है सबसे पहले छोटा को रखना है। आरोही का मतलब ध्यान रखना है कि आरोही का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा को सबसे आगे लिखना है। तो इसके लिए देखिए एक कंपेयरिंग मेथड यानी तुलना करना है। 1/3 को दोनों से तुलना करेंगे, इससे भी और इससे भी करेंगे। तुलना कैसे करेंगे तो देखिएगा, तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। अगर 7 को एक बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 7 हो जाएगा, मन में समझेंगे 7 है हमारा। 3 को 4 बार पढ़ेंगे 12 हो जाएगा। तो 1/3 और 4/7 में अगर कोई पूछता है हमें कि बड़ा या छोटा कौन होगा, तो बोल देंगे 1/3 छोटा होगा और 4/7 बड़ा होगा। ठीक है, इसी तरह से 1/3 और 2/5 में भी कंपेयर करना है, इसमें भी कंपेयर करना है हमें। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे लिखते हैं और इसके नीचे 2/5। अब ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो 5 को एक बार पढ़ेंगे 5, 3 को 2 बार पढ़ेंगे 6, तो इधर 5 आ रहा है, इधर 6 आ रहा है। तो 1/3 और 2/5 में अगर हमें तुलना करने के लिए बोला जाए तो 1/3 छोटा होगा और 2/5 बड़ा होगा। कहने का मतलब है ये तीनों में देखिएगा, ये तीनों में 1/3, 4/7 और 2/5 में सबसे छोटा आपको कौन दिख गया, 1/3। क्योंकि देखिए 4/7 से भी 1/3 छोटा है, 2/5 से भी 1/3 छोटा है। तो आरोही क्रम में सबसे आगे जो लिखाएगा 1/3 ही लिखाएगा। ठीक है, अब दूसरा नंबर पे कौन आएगा, तो ये दोनों को अब कंपेयर करेंगे। इससे दो तीनों में से आपस में तुलना किए तो एक हमें पता चल गया। ठीक है, अब ये दोनों को तुलना करेंगे, तो ये दोनों को तुलना करेंगे तो देखिएगा 5 चौक 20, इधर 20 आ रहा है और ये 7 दूना 14। तो 20 और 14, तो कौन हो जाएगा बड़ा, बड़ा 4/7 होगा, लेकिन हमें छोटा ढूंढना है तो 2/5 होगा। तो 1/3 के बाद 2/5 आएगा और 2/5 के बाद हमारा 4/7 आएगा। ठीक है, और बढ़ते क्रम यानी कि बड़ा का साइन इधर वाले बड़ा का साइन हो जाएगा। यही हो गया हमारा आरोही क्रम या बढ़ते क्रम। इसी को हिंदी में बोलते हैं, एक और नाम से बढ़ते क्रम भी बोलते हैं। ये था पहला मेथड। ठीक है, एक और मेथड है, उसके द्वारा भी आपको करके दिखा देंगे हम। तो उसको उस मेथड का उपयोग हम लोग दूसरे वाले सवाल में करते हैं। ठीक है, वो दूसरा मेथड भी आप अच्छे से समझेंगे। हमारे पास है फ्रैक्शन 2/3, फिर फ्रैक्शन है 1/6, फिर फ्रैक्शन है हमारे पास 1/5, फिर है हमारे पास 3/7। तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, उसी मेथड का तो प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अगर उस मेथड का प्रयोग नहीं करना है तो फिर एक एलसीएम मेथड होता है, एलसीएम पहले ले लेंगे और फिर सबको बराबर करेंगे। तो एलसीएम मेथड में देखिएगा 3, 6, 5, 7, ये सब का एलसीएम ले लीजिए तो 3 सही लगेगा इसमें। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 5 और 7। एलसीएम आपका देखिए आ जाएगा क्या, 3 आ जाएगा, गुना 2 आ जाएगा, गुना 5 आ जाएगा, गुना 7 आ जाएगा। एलसीएम इस तरह से क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ से काटने में आसानी होगा। देखिए 3 से इस एलसीएम को काटेंगे तो 3 कट जाएगा, बाकी बचेगा 5 दूना 10, 10 सत्ते 70, और 70 को ये 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 70 को 2 से गुना करेंगे 140, इसको बोलते हैं एलसीएम मेथड। अब 6 से इसको में भागा देंगे तो 3 और 2 तो खत्म हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है, तो बच गया 5 और 7, 5 और 7 बचेगा तो 35, 35 को एक बार गुना करेंगे यहाँ पे 35 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ करते ना वैसा ही यहाँ पे कर रहे हैं हम। अब 5 से भागा देंगे तो देखिए 5 से 5 ये कट गया, क्या बच जाएगा, 3 दूना 6, 6 सत्ते 42, तो यहाँ पे 42 आ जाएगा। ठीक है, एक बार में आ जाएगा। फिर 7 से भागा देंगे तो 7 से तो ये खत्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 3 दूना 6, 6 पचे 30, यहाँ तक 30 आ रहा है, 7 को छोड़ने पे 30 आ जाएगा, और 30 को ऊपर वाले से गुना करेंगे तो 30 या 90। अब आसानी से पता चल रहा होगा, देखिए इसमें जो सबसे छोटा आपका 35 है, अब 35 कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/6 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सबसे छोटा इसमें 1/6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो छोटा मिलेगा देखिए 42 से, 42 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/5, तो 1/5 होगा। उसके बाद कौन होगा तो 90, 90 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/7 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फिर बच जो गया 2/3। तो इस तरह से ये हो गया आपका आरोही क्रम, यानी कि छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। ठीक है, इसी को बोलते हैं आरोही क्रम, नहीं तो अवरोही क्रम। तो ये दो तरीका है जिसके द्वारा बना सकते हैं। अगर 3 फ्रैक्शन हो तो फिर इस तरह से तुलना कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फ्रैक्शन है तो भिन्न का जोड़ की तरह सबसे पहले एलसीएम लिखिए, और एलसीएम लिखने के लिए आपको गुना पूरा नहीं कर देना है, गुना के रूप में लिखना है, इससे आसानी होगा। देखिए 3 से 3 कट गया, बाकी ये सब बच जाएगा, तो 10, 10 सत्ते 70, 70 दूना 140। ठीक है, वैसे ही ये 6 से तो 6, 3 दूना 6, यहाँ तक 6 आ रहा है,
यहाँ तक 6 आ रहा है, तो ये 7 और 5 बच जाएगा तो 35 हो जाएगा यहाँ पे। फिर ये 5 है, तो ये 5 से यहाँ से कर देंगे तो 3 दूना 6 7 42 हो जाएगा। फिर 7 से देखिए 7 ये खत्म हो गया, 3 दूना 6 25 30 और 30 30 90 भिन्न का जोड़ जैसा। तो काफ़ी आसान है ये टॉपिक।